होता है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज पॉपुलेशन लेवल क्या होता है। अब हमने पॉपुलेशन देखनी है। देखो हमने पीछे इंडिविजुअल पढ़ा, अब हम इंडिविजुअल जो है वो मिलेंगे तो पॉपुलेशन बनाएंगे। पॉपुलेशन कब 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 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। कहते हैं जी a population is defined as a group of living organisms of the same species। सेम स्पीशी के जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि अब हम स्पीशी सेम रखेंगे, वो रैट हो गए, रैट्स हो गए, वो चाहे कैट्स होगी, डॉग्स होगी या ह्यूमन बींग्स हो गए, स्पीशी सेम होगी, सेम प्लेस पे जब लोकेट करेंगी एट द सेम टाइम में, जब वो उधर सेम टाइम में सेम प्लेस पे जब सेम स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जब लोकेट करेंगी तो वो पॉपुलेशन बनाएंगी। चलें जी, ये तो होगी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम किसी एग्जांपल और कुछ एट्रीब्यूट्स डिस्कस करते चलें। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, आपको बताया राइस जो है वो खास टाइम पीरियड में इसकी फसल होती है, और आपको लोकेशन भी बता दी, सेम प्लेस में आपको रैट्स बता दिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी तरह एग्जाम्पल नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी की क्लास में, और इसके अलावा बहुत सारी ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको पॉपुलेशन लेवल क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ना ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इधर कि व्हाट आर द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, तो आपने यहाँ एट्रीब्यूट से परेशान नहीं होना। एट्रीब्यूट्स एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो खुसूसियत पूछेंगी कि पॉपुलेशन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। This level of organization has its own attributes which come into being by living together of a group of organisms of the same species। ठीक है, सेम स्पीशी अगेन, सेम ग्रुप ऑफ स्पीशी और सेम लिविंग सेम एरिया, सारी कुछ बातें ये कुछ कह रहे हैं कि ये खसूसियत होनी चाहिए पॉपुलेशन की कि नंबर ऑफ स्पीशी भी सेम हो, टाइम भी सेम हो और प्लेस भी सेम हो। ये कुछ चीज़ की खसूसियत ही आ गई ना पॉपुलेशन की। चलो जी नेक्स्ट आ गया, कहते हैं दीज आर फॉलोज लाइक जीन फ्रीक्वेंसी फॉलो करना चाहिए पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन में जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर के जी अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिफरेंट जो है रिसोर्सेज का क्या इफेक्ट आता है। ये सारी आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा जो है वो पॉपुलेशन लेवल भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इंडिविजुअल लेवल तक तो मैंने आपको बता दिया, ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा। इंडिविजुअल लेवल तक हम कहते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पीछे जो थी वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, अब जब से हमने पॉपुलेशन लेवल स्टार्ट किया यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है इकोलॉजिकल पॉपुलेशन, ठीक है, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है। चलिए जी नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब ये देखें, जब मैं आपको कम्युनिटी पढ़ाऊंगी तब लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जी डिफ्रेंशिएट करें पॉपुलेशन और कम्युनिटी में। ठीक है, अब हमने पॉपुलेशन तो पढ़ लिया, आपको क्लियर। अब हम देखते हैं कि कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, पीछे हमने कहा था सेम स्पीशी, अब यहाँ डिफरेंट टर्म आ गया, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी। अब जैसे जैसे हम मैंने आपको कहा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखो यही क्या हुआ, उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट, किसी हैबिटेट कहते हैं घर जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एट द सेम टाइम जब एक ही वक्त में डिफरेंट स्पीशीज, चाहे वो कैट्स हों, चाहे डॉग्स हों, रैट्स हों, जब ये सारे डिफरेंट स्पीशीज किसी खास टाइम में किसी जगह जमा होते हैं उनको कम्युनिटी कहते हैं। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है नंबर ऑफ स्पीशीज का, ये डिफरेंट हो सकती हैं, वो कम्युनिटी बनाएंगी। अब देखते हैं कि कम्युनिटी में इंटरेक्शन क्या होता है, कैसे इंटरेक्ट करती हैं वो देखते हैं। कहते हैं जी इन अ कम्युनिटी द इंटरेक्शन ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ स्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। जब कम्युनिटी की बात करें तो मैंने आपको कहा कि डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट करती हैं, जैसा कि हम हैं, हम प्लांट्स पे भी इंटरेक्ट करते हैं, आपको पता है हम लोग एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं फूड के तौर पर। तो कम्युनिटी में इंटरेक्शन ऑफ फूड चेन जो है वो होती है, और वो स्टेबल कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन में। इफ़ अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कम्युनिटी, अगर हम कोई एक खास किस्म की या एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स को हम कम्युनिटी से रिमूव कर देते हैं, तब क्या इफेक्ट होगा, सम अदर ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई दैट स्पेस विद इन द कम्युनिटी। अगर हम कम्युनिटी से एक स्पीशी को हटा देंगे तो दूसरी स्पीशी उसका जगह ले, फूड चेन भी तो चलती जानी है ना, फूड चेन भी तो डिस्टर्ब नहीं ना करनी, तो एक चेन में से एक स्पीशी हटेगी तो कोई दूसरी उसकी जगह ले लेगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है जी, communities are dynamic collection of organisms in which one population may increase and the other may decrease due to fluctuation in abiotic factor। कह रहे हैं कि कम्युनिटी में ना
आपको मैंने बता दिया कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब एक पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी। फॉर एन एग्जांपल जैसा कि आपको पता है कि अगर एक प्रे है, वो प्रीडेटर है, वो प्रे पे अगर शिकार करता है तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि प्रे सारा खत्म हो जाएगा, प्रीडेटर्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है कि अगर एक पॉपुलेशन की तादाद इंक्रीज करेगी तो दूसरी की डिक्रीज होगी। तो ये कुछ फ्लक्चुएशंस हैं, और फिर वो उन फ्लक्चुएशंस की वजह एबायोटिक फैक्टर्स भी बनते हैं। लाइक वो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो भी वजह बन सकते हैं किसी स्पीशीज की अप एंड डाउन होने में, नंबर ऑफ स्पीशीज का। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन कम्युनिटी द ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्शन कैन टेक मेनी शेप्स इट में। लेकिन अब वो कह रहे हैं बहुत सारी हालतें ले सकते हैं। जब आप कम्युनिटी बनती है ना ऑर्गेनिजम्स में, उनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उनमें प्रिडेशन का अमल देखा जाता है, उनमें पैरासाइटिज्म देखी जाती है, कोमेंसलिज्म देखी जाती है, म्यूचुअलिज्म हो गया, कंपटीशन हो गया। ये सारी टर्म्स आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हुई हैं, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो हमने कम्युनिटी लेवल भी हमारा डिस्कस हो गया। यहाँ तक हमारा जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होते हैं, जो कि सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से स्टार्ट हुए और कम्युनिटी लेवल तक गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनके रिलेटेड एमसीक्यूज हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक आपको यहाँ तक कुछ क्लियर सब कुछ आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही इजीली मैंने यहाँ हर चीज़ एक्सप्रेस की है। अच्छा, इसके बाद भी फिर आगे आ जाता है, कम्युनिटी के बाद भी लेवल्स आते हैं, जैसा कि इकोसिस्टम है। अब डिफरेंट जो कम्युनिटी है ना, आ कम्युनिटी टुगेदर विद नॉन लिविंग सराउंडिंग, जो नॉन लिविंग सराउंडिंग बहुत सारी कम्युनिटी और उनका जो नॉन लिविंग सराउंडिंग है वो बना के इकोसिस्टम बनाता है। फिर आपको पता है इस अब ये अब फर्दर क्लासेस में डिस्कस करते जाएंगे। तो फिर मैंने आपको बताया कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनता है। फिर डिफरेंट इकोसिस्टम जो है ना वो फिर बड़ी चीज़ बनाती है, बहुत कम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ अर्थ जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी किस्म के हो सकते हैं, किसी भी जगह के हो सकते हैं, वो मेरीन हो सकते हैं, वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो कि अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों। ठीक है, तो हमने अपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक पढ़ लिया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद आपको कैसे पता लगे कि समझ आई है कि नहीं, हमने एक टेस्ट कर लेते हैं, एमसीक्यूज टेस्ट। ठीक है, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चलें जी, एक्टिविटी की एक्टिविटी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपको ये लेक्चर कितना समझ आया और आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो गई। और ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। पास्ट बोर्ड पेपर्स में से ये एमसीक्यू जो है वो मैंने इंपॉर्टेंट ली है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज आप देखें कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, उनको क्या कहते हैं। एमसीक्यूज के ऑप्शंस देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। उनको ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, या फिर सिस्टम कहते हैं। आप सोचें तब तक मैं अपना पॉइंटर जो है वो खोलूँ, जिससे मैं आपको राइट ऑप्शन जो है वो टिक करूँ, आपको क्लियर हो जो आप सोच रहे हैं क्या वो वही है। जिनको टिश्यूज लग रहा है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिमिलर सेल जो मिलके हैं वो सिमिलर अगर फंक्शन परफॉर्म करें तो वो टिश्यू बनते हैं। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, दैट इज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ बायो एलिमेंट इन मैन अमंग द फॉलोइंग इज। देखते हैं फॉलोइंग में से कौन सी जो है वो लोएस्ट जो है वो बायो एलिमेंट की एग्जांपल है। देखिए, क्लोरीन है, सल्फर है, मैग्नीज है, आयरन है। यस, मैग्नीज जो है वो लोवेस्ट परसेंटेज रखता है, क्योंकि ये एक ट्रेस एलिमेंट है, ये बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना थर्ड एमसीक्यूज, एंड दैट इज a group of living organism of the same species located in same time at same time at same place at same time। अब आपको इसकी जो है वो डेफिनेशन माइंड में आ रही होगी, ऑप्शन से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा जी। किसको बायोस्फीयर लग रहा है, बायोम है, कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। जिनको तो लग रहा है पॉपुलेशन, यस उनका ऑप्शन ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब सेम टाइप ऑफ स्पीशीज जो हैं वो रहेंगी एक सेम प्लेस में सेम टाइम पे, वो पॉपुलेशन बनाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हमारे फोर्थ एमसीक्यू, दैट इज पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट। और देखिए पहले सेम, अब डिफरेंट की बात हुई, ऑप्शन देख लें आप। बायोम होगा, बायोस्फीयर होगा, इकोसिस्टम होगा, या कम्युनिटी होगा। यस, कम्युनिटी होगा, क्योंकि मैंने कहा था कम्युनिटी में डिफरेंट जो है वो स्पीशीज आती हैं, पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज आती हैं। गुड, चलें जी, आपको काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी भी लग रही होगी कि हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी,
एमसीक्यू नंबर 5 है, परसेंटेज ऑफ पोटाशियम बताना है ह्यूमन बॉडी में। अगर आपने पीछे ये जो है वो एमडी कैट रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडी कैट में भी ये इसकी परसेंटेज पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको ना सिर्फ फर्स्ट ईयर बल्कि एमडी कैट की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। चलें जी, परसेंटेज हमने पीछे डिस्कस की है। इसकी क्या परसेंटेज बन रही है? 0.15 है, 0. जिनको तो लग रहा है कि 0.35 है उनका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ लाइफ क्या है जी? बहुत ही इजी है। किसको कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ? यस, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं विद 7th एमसीक्यू जो कि है द सेल्स विच ट्रांसमिट इम्पल्सिस। वो सेल जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं उनको क्या कहते हैं? जिनको तो नर्व सेल लग रहा है वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं एमसीक्यू नंबर 8 जो कि है व्हाट विच वन ट्रेस एलिमेंट फॉलोइंग में से कौन सा ट्रेस एलिमेंट है? कैल्शियम है, क्लोरीन है, जिंक है, फास्फोरस है, कौन सा ट्रेस एलिमेंट? ट्रेस एलिमेंट मतलब बहुत ही कम मिकदार में। यस, जिंक जो है वो ट्रेस एलिमेंट की एग्जाम। नेक्स्ट 9th एमसीक्यू देखते हैं। अ स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यू टाइप्स दैट परफॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। जब फंक्शनल यूनिट परफॉर्म करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको ऑर्गन कहा जाता है। मैंने आपको कहा था जब सेवरल टिश्यूज जो हैं वो एक खास फंक्शन परफॉर्म करें को ऑर्गन कहते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं जो कि है हमारा 10 एमसीक्यूज जो कि है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछी है हमारी ह्यूमन बॉडी में। हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या होती है? एमसीक्यूज का ऑप्शंस देख लेते हैं जी। 5 है, 10 है, 15 है, क्या है? इनको तो 10% लग रहा है, उनका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 11, द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में फॉस्फोरस की क्या परसेंटेज है ये भी पूछ ली जाती है एमसीक्यूज में। जिनको तो 1% लग रहा है उनका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 12th एमसीक्यू जो कि है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। उन सिमिलर सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं? जी, टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 13 एमसीक्यू जो कि है द बायो एलिमेंट विच अकाउंट 18% ऑफ टोटल मैस इन ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली परसेंटेज दे दी, अब वो एलिमेंट का नेम पूछ रहे हैं। उल्टा है, पहले हमसे परसेंटेज पूछी, अब वो उन्होंने परसेंटेज बता दी और नेम पूछ रहे हैं। जी, कौन सा एलिमेंट है वो? क्या वो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है? जी, कार्बन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा लास्ट एमसीक्यू है जो कि है इन ह्यूमन बॉडी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या थी? हमने पीछे डिस्कस की। यस, 65% हमारी जो है वो बॉडी में ऑक्सीजन की जो है वो परसेंटेज होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। हाँ, आज हमने डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया और मैंने फिर आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी बता दिए इन टॉपिक रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो भी बता दिए। आई होप आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज़ एंड यहाँ ही हम अपना आज का लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।